ठीक है, ये टॉपिक देखेंगे आज का। कल के लास्ट क्लास में हमने तो पूरा दांत के बारे में पूरा देख लिए थे, है ना। दांत क्या होता है, दांत कितने प्रकार के होते हैं, दांत कब कब ग्रो करते हैं, परमानेंट और टेम्परेरी टीथ देख लिए थे, टाइप्स ऑफ टीथ भी देख लिए थे, है ना। और 4 प्रकार के दांत होते हैं, पूरे चारों प्रकार के दांत का फंक्शन भी देख लिए थे कल, है ना। तो आज सिर्फ दांत की संरचना के बारे में देखेंगे, ठीक है। दांत के बारे में, इनकी संरचना के बारे में बात किया जाए, ठीक है, तो दांत के 3 भाग होते हैं, ठीक है ना। दांत के 3 भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं, ठीक है। 3 पार्ट्स, ए, बी और सी, ठीक है। सबसे पहला, क्या बोलते हैं, सबसे पहला पार्ट को, सबसे पहला पार्ट ऊपर में पाए जाते हैं, फिर बीच में, फिर नीचे की ओर, है ना। सपोज ये आपका दांत है, ठीक है, ये दांत है। सपोज मान के चलिए ये दांत है ये, ठीक है। ये आपका मोलर वाला दांत है, इसलिए ये ऐसा रहता है, मोलर वाला दांत, ठीक है। तो इसका जो पहला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट पहला पार्ट है, ठीक है। ये दूसरा वाला पार्ट है, बी वाला, ठीक है। और ये तीसरा वाला पार्ट है यहां से, ठीक है। ए, बी और ये सी, ठीक है। इस पहला वाला जो पार्ट, ऊपर वाला जो पार्ट है, इसको कहा जाता है क्राउन, ठीक है। ये ए जो है वो क्राउन है, बी को कहा जाता है नेक, ठीक है। बी को नेक कहा जाता है और सी को कहा जाता है रूट, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दांत के लिए। दांत के 3 पार्ट होते हैं, दांत की संरचना 3 पार्ट में बनी होती है। ए वाली को क्राउन कहते हैं, क्राउन मतलब ऊपर में पाए जाते हैं, शिखर बोलते हैं। और नीचे की ओर सी वाला जो होता है रूट होता है, और रूट और शिखर के बीच में, ठीक है, नेक होता है, ठीक है। दूसरी बात, ठीक है, दांत की संरचना जब देखेंगे, जैसे आपके पास जो दांत दिख रहा है, अपना दांत देखेंगे आप, ठीक है। तो दांत जब आप देखेंगे तो आपका दांत जो है कैसे दिखाई दे रहा है, सबसे ऊपर की ओर व्हाइट व्हाइट दिखाई दे रही है ना, दिखाई दे रही है नहीं? अखिलेश, आपकी दांत व्हाइट दिखाई दे रही है? यस सर। हेलो, ठीक है। यस सर। ठीक है, तो आपका जो दांत जो दिखाई दे रहा है, मैं 2 नंबर लिख रहा हूं इसके लिए, 2 नंबर यहाँ पर, 2 नंबर, ठीक है। इसे कहा जाता है, मतलब आपका जो दांत जो व्हाइट व्हाइट बना हुआ है, ऊपर का जो भाग है दांत का, ठीक है, इसे कहा जाता है इनामेल,
ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, इनामेल कहा जाता है। और ये इनामेल याद रखिएगा, ये जो इनामेल जो है आपके बॉडी का सबसे हार्डेस्ट पार्ट है। ठीक है, याद रखिएगा, इनामेल जो होता है, ठीक है, हार्डेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग। ठीक है, सभी ये पॉइंट से सहमत है, ठीक है ना। सर आपसे एग्जाम में कई बार ठीक है, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि हार्डेस्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग, हार्डेस्ट पार्ट ऑफ, अच्छा इसको पार्ट लिखने दीजिए। ठीक है, हार्डेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग। हम लोग ज्वाइन किए हैं क्लास, जिसकी वजह से दिक्कत हो गई थी। सर आपके साइड का आवाज अच्छे से नहीं आ रहा है। हाँ मैं, यस सर। मेरे साइड नेटवर्क इशू, यस सर। नेटवर्क चल ही नहीं। ठीक है, यहां तक क्लियर। अब आते हैं तीसरा वाला, तीसरा पॉइंट। ठीक है, तीसरा पॉइंट मैं ये वाले को ले रहा हूं, तीसरा पॉइंट। ठीक है, ये वाला आपका जो भाग है दांत का, ठीक है, दांत का ये वाला भाग, ठीक है, हम चाहे तो इसको, अच्छा मैं थोड़ा इसको ऐसा बना देता हूं, और इसको ऐसा, ये, ठीक है, ये आपका बॉडी का ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, तो कलर बना रहा हूं इसको। आप लोग सभी दांत का डायग्राम बनाएंगे, ठीक है, यस शुरू सर। है ना। बनाई हूँ पहले से। ठीक है, ये जो आपको जो नीला वाला जो दिखाई दे रहा है, इस नीला वाला को मैं 3 नंबर में लिख रहा हूं, ठीक है ना।
इस नीला वाले को कहा जाता है डेंटाइन। क्या बोलते हैं इसको? डेंटाइन कहा जाता है। ठीक में पूछा जाता है कि मनुष्य की दांत में जो डेंटाइन पाई जाती है वो डेंटाइन किससे बनी होती है? ठीक है, तो ये डेंटाइन बनी होती है कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फॉस्फेट से। ठीक है, इसका नाम लिखना पड़ेगा पूरा। कैल्शियम नो सर। कार्बोनेट और कैल्शियम फॉस्फेट। ठीक है, क्लियर यहां तक? यस सर। चलिए, अब यहां पर डेंटाइन के लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट, यहां पर इंपॉर्टेंट फैक्ट दिखाई दे रहा है ना ये? हाँ, तो इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि सपोज मान लीजिए कभी, ठीक है, कभी कभी क्या होता है, जो इनामेल जो होता है, ठीक है, ये जो इनामेल जो है मान लीजिए खराब हो गया, खराब हो गया। खराब कई कारणों से हो सकता है। डेली के डेली अच्छे अच्छे चॉकलेट आइसक्रीम खाने से आपकी इनामेल जो होता है वो खराब हो जाती है। आपका हमेशा जो दांत जो चमकते रहते हैं, ब्राइटनेस जो होता है, यही इनामेल की वजह से होता है। ठीक है, और ये इनामेल यदि खराब हो गया, ठीक है, इनामेल यदि खराब हो गया, सड़ने लग गया, ठीक है, तो यहाँ पर ये जो डेंटाइन जो होता है, डेंटाइन संवेदनशील हो जाते हैं और संवेदनशील होने के साथ साथ इनमें दर्द होती है। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट है सेंसिटिव एंड पेन। ठीक है, सेंसिटिव एंड पेन। ठीक है, सेंसिटिव एंड पेन होता है। ठीक है, और ये होता है दर्द होता है, मतलब आपके जो इनामेल खराब होने वाला होने की वजह से। ठीक है, यहाँ पर लिख लेना। ठीक है, लिखना तो नहीं पड़ेगा ना मुझे? ठीक है, यहाँ पर लिखना, जब जब इनामेल खराब हो जाता है तो डेंटाइन सेंसिटिव एंड पेन हो जाता है। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? यस सर। लिखिए जल्दी यहाँ तक। ठीक है, आगे चले। यस सर। एक मिनट का कलर पेन निकालना थोड़ा। चलिए, इसके बाद आगे आइए। यहाँ पे 4th नंबर ऊपर लिख रहा हूं,
4th नंबर। ठीक है, इधर का मिटा दो, ये वाला पार्ट इधर का मिटा दूं। यस अभी यहीं सर। पे लिख देता हूँ, यही तो लिख रहा हूँ ना। ये 4th नंबर में जो है, ये आपका एक कैविटी पाया जाता है, ये गुहा है। ठीक है, इसको बोलते हैं गुहा बोला जाता है, और इस गुहा का नाम है पल्प कैविटी। ठीक है, पल्प कैविटी कहते हैं इसको। ठीक है, पल्प कैविटी के लिए खास बात ये है कि इस पल्प कैविटी में, इस पल्प जो कैविटी जो है, इसमें ब्लड वेसल पाए जाते हैं। ठीक है, ब्लड वेसल्स। ठीक है, इसमें चारों तरफ से, ठीक है, यहाँ पर चारों तरफ से, ठीक है, ऐसा चारों तरफ से ये ब्लड वेसल्स रहता है ऐसा। ठीक है, ब्लड वेसल्स पाए जाते हैं। ये पूरा पूरा रेड रहता है, मैं थोड़ा सा रेड नहीं बना रहा हूँ। ठीक है, बस ये दर्शा रहा हूँ कि ये ब्लड वेसल्स है। आप गूगल में जब टाइप करके देखेंगे तो यहाँ पर आपको पूरा रेड रेड दिखेगा। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। चलिए, इसके बाद 5वां नंबर में आइए। इसको मिटा रहा हूं ना, ये इधर का जो पार्ट है लिखते हैं सब, मिटा दो ना इधर वाला। यस सर। ठीक है, थोड़ा सा मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इसको। ये आपका क्राउन, और ये नेक, और ये रूट, और ये इनामेल, और ये वाला डेंटाइन। ठीक है, चलिए, अब 4 नंबर हो गया। 5वां नंबर में आइए। 5वां नंबर में सीमेंटम। ठीक है, आपसे एक क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि आपका जो मसूड़ा जो होता है ना, मसूड़ा, मसूड़ा और दांत को आपस में जोड़े हुए रहते हैं, एक पदार्थ पाए जाते हैं, उस पदार्थ को सीमेंटम कहा जाता है। ठीक है, क्या बोलते हैं? सीमेंटम कहते हैं। तो ये आपका ये वाला पार्ट हो गया। ठीक है, यहां से ये पीला वाला जो लगा रहा हूं, पीला, ठीक है, ये आपका 5वां नंबर। ठीक है, इसको बोलते हैं सीमेंटम कहते हैं, और ये सीमेंटम दांत को जबड़े से, जबड़े से गम की सहायता से जोड़े होते हैं, जोड़ने वाले पदार्थ।
ठीक है, तो सीमेंटम पदार्थ भी पाए जाते हैं और सीमेंटम पदार्थ के साथ साथ यहाँ पर, ठीक है, गम भी इनमें पाया जाता है। ठीक है, गम जो है वो उसको जोड़े हुए रहते हैं। इसको थोड़ा सा यहाँ से काट रहा हूँ और इसको थोड़ा सा यहाँ से और जोड़ रहा हूँ मैं। यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, छठवां नंबर अंदर वाले साइड में मिलेगा। इस छठवां नंबर को कहा जाता है फाइबर। ठीक है, और ये फाइबर का काम होता है होल्डिंग करना। ठीक है, दांतों को पकड़ के रखता है। ठीक है, ये सीमेंट जो है उसको जोड़ा रहता है, गम की सहायता से ये जोड़ा रहता है। और ये वाला जो पार्ट जो होता है फाइबर से बना होता है, और ये फाइबर जो होता है दांत को पकड़ के रखे रहते हैं होल्डिंग के रूप में। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ से क्योंकि रूट है, रूट जो है वो आपके मसूड़े में दबा हुआ रहता है। ठीक है, तो यहाँ से आपका जो भाग जो है यहाँ से शुरू हो जाएगा मसूड़ा वाला पार्ट। ठीक है, कौन सा वाला पार्ट? मसूड़ा वाला जो पार्ट है वो यहाँ से शुरू हो जाता है। ठीक है, ये आपका मसूड़ा है। ठीक है ना, ये आपका मसूड़ा वाला पार्ट है। ठीक है, मसूड़ा है ये। ठीक है, ये आपका मसूड़ा वाला पार्ट है। ठीक है, और इसके नीचे में यहाँ पर हड्डी पाया जाता है, बोन्स पाए जाते हैं, बोन्स। ठीक है, इस बोन को कहते हैं, 7वां नंबर में आपका आ जाएगा जाबोन। जाबोन। ठीक है, बंगाली नहीं है ये जाबोन वाला शब्द। यहाँ पर मसूड़े में जो हड्डी पाई जाती है उसको बोलते हैं। ठीक है, हो गया सबका? सर हो रहा है धीरे धीरे। जल्दी करो ना, आगे नहीं पढ़ना है ना। पढ़ना है ना। सर नेक का मतलब तो गला होता है ना। हाँ हाँ, गला ही होता है। तो क्यों वहाँ नेक लिखे हैं? अरे तो उसको भाग में डिवाइड किए हुए ना। तो दांत में गला थोड़े ना पाया जाता है। अरे उसको डिवाइड करके वैसे ही उसको नाम रखे गए हैं। ऊपर वाले भाग है तो क्रॉन बोल दिए। जैसे हम मनुष्य के शरीर के ऊपर के भाग क्या है? तो क्या है? गला सिर है, सिर। हेड है ना, हेड। हेड है ना, हेड। यस। हेड है ना, हेड। हेड को क्या बोलते हैं? शीर्ष कहा जाता है, शीर्ष। तो शीर्ष
ये भी तो शीर्ष हुआ ना, क्राउन, लेकिन यहाँ पर इसे हेड हेड नहीं बोलते, शीर्ष बोला जाता है। जल्दी करिए, जीवा पढ़ेंगे, जीव, जल्दी। और थोड़ा रुकिए ना, मशीन थोड़े ना है हम लोग। स्क्रीनशॉट ले लीजिए ना। नहीं सर, स्क्रीनशॉट लेने के बाद लिखने का मन नहीं करता है। बाकी आप लोग लिख लिए, नीलिमा सिंह, ओम प्रकाश, नहीं लिखे। विकास राम, समीर, यामिनी, सर नहीं अजयश्वरी। लिखे कोई भी। हो गया। हो गया सर। ठीक है, सर मिटा रुकिए दूं। थोड़ा सा और, सर थोड़ा सा रुकिए और। रूट। सर थर्ड वाले नाम को क्या बोलते हैं? डेंटाइल। 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 हो गया। ठीक है, मिटा दूं। ओके। यस सर। चलिए अगला आ जाइए। टंग। ठीक है। सपोज मान के चलिए ये टंग है। टंग के बारे में सबसे पहला पॉइंट, टंग, ठीक है। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि टंग किससे बना रहता है, ठीक है। तो टंग जो है वो टिश्यू से बना हुआ है, टिश्यू से, ठीक है, टिश्यू से बना हुआ है, और वो टिश्यू होता है मस्कुलर, ठीक है, मस्कुलर टिश्यू से बना हुआ है। तो हम इसको इसीलिए इस टंग को कहा जाता है मस्कुलर ऑर्गन कहते हैं। क्या बोलते हैं? मस्कुलर ऑर्गन कहा जाता है, ठीक है। और ये सॉफ्ट होती है, इलास्टिक होती है, इलास्टिक होती है, ठीक है, जिसके वजह से जो जीभ जो है वो आसानी से आप इधर उधर घुमा सकते हो, ठीक है। चौथा पॉइंट इसके लिए, इस जीभ जो है पीछे की ओर एक हड्डी से जुड़ा हुआ रहता है। वो आपसे नीट के एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जीभ जो होता है किस हड्डी से जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है। तो उस हड्डी का नाम है हायट बोन। क्या नाम है? हायट बोन कहा जाता है। हायट बोन से जुड़ा हुआ रहता है। वेरी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये हायट, ठीक है। यस सर।
चलिए अब पांचवा पॉइंट आ जाइए, जीभ की ऊपरी सतह, ये जीभ है और इस जीभ की ऊपरी सतह पे उभार पाए जाते हैं। ठीक है, जीभ के ऊपरी सतह पे कुछ उभार पाए जाते हैं और इस उभार को कहा जाता है पैपीला, पेपीला कहते हैं। ठीक है, जीभ के ऊपरी सतह पे, ये आपके जीभ की ऊपरी सतह है, इस ऊपरी सतह पे छोटा छोटा क्या पाए जाते हैं, उभार पाए जाते हैं। उसी उभार को कहा जाता है पेपीला कहते हैं। और ये पेपीला 4 प्रकार के पेपीला पाए जाते हैं। ठीक है, ये पेपीला जो होते हैं 4 प्रकार के पेपीला पाए जाते हैं। ठीक है, 1 2 3 4। ठीक है, कितने प्रकार के पाए जाते हैं, 4 प्रकार के पाए जाते हैं। ठीक है, मैं लिख रहा हूं यहां पर, पहला वाले को कहा जाता है फंजीफॉर्म, सेकंड वाले को कहा जाता है फिलीफॉर्म। ठीक है, और थर्ड वाले को कहा जाता है सरकम वेलेट बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, सरकम वेलेट बोलते हैं। और फोर्थ नंबर को कहते हैं पोलिएट। ठीक है, पेपीला 4 प्रकार के पेपीला पाए जाते हैं, फंजीफॉर्म, फिलीफॉर्म, सरकम वेलेट और पोलिएट। ठीक है, आगे चले। ये आपके यहाँ पे जो किनारे में आपका जो दिख रहा है, ठीक है, ये जो दिख रहा है ना गोल गोल जो मैंने बनाया है, ठीक है, गोल गोल जो बनाया है इसे कहा जाता है सरकम वेलेट पेपीला। ठीक है, क्या बोलते हैं, सरकम वेलेट पेपीला कहा जाता है। ठीक है, और एक बात और सुन लीजिए, ठीक है, यहीं पर इस पेपीला के ऊपर में, ठीक है, जब आप खाना खाएंगे तो जब आप खाना खाते हैं तो मनुष्य की जीभ के ऊपर में पेपीला है। तो जब खाना जब वहां पर पहुंचता है तो उस खाना को अनुभव करने के लिए ग्रुप्स ऑफ सेल पाए जाते हैं। ठीक है, क्या पाए जाते हैं, ग्रुप्स ऑफ सेल पाए जाते हैं। छठवां नंबर पे बता रहा हूं, ग्रुप्स ऑफ सेल। ठीक है, इसको कहा जाता है टेस्ट बड कहते हैं। और टेस्ट बड क्या है, ग्रुप ऑफ सेल। ठीक है, कोशिकाओं के समूह है ना, जीभ की ऊपरी सतह पे उभार पाए जाते हैं जिसे पेपीला कहते हैं। और इसी पेपीला में कोशिकाओं का समूह पाए जाते हैं, छोटे छोटे समूह पाए जाते हैं जो स्वाद का अनुभव कराते हैं, उसे टेस्ट बड कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो पेपीला जो है, आपका पेपीला जो सरकम वेलेट पेपीला जो है, इसमें सबसे ज्यादा क्या पाए जाते हैं, टेस्ट पाए जाते हैं। सबसे ज्यादा टेस्ट पाए जाते हैं सरकम वेलेट पेपीला के पास। ठीक है, और यहाँ पर ये वाला जो पार्ट है नीचे की ओर पाया जाता है फिलीफॉर्म। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, फिलीफॉर्म कहते हैं। और इस फिलीफॉर्म के बारे में याद रखिए, इनके पास नो टेस्ट, फिलीफॉर्म के पास कोई भी टेस्ट नहीं पाया जाता है। ठीक है, मतलब फिलीफॉर्म जो है इनमें क्षमता नहीं है कि वो टेस्ट का अनुभव कराए, इसलिए यहाँ पर नो टेस्ट। ठीक है, और ये किनारे वाले पार्ट में पाया जाता है
फंजी, ठीक है, फंजी फॉर्म पाया जाता है, ठीक है, क्या पाया जाता है, फंजी फॉर्म पाया जाता है, ठीक है। और यहाँ पर, ठीक है, ये फंजी फॉर्म में यहाँ पर टेस्ट पाए जाते हैं, टेस्ट बर्ड पाए जाते हैं, मतलब टेस्ट है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर ऊपर की ओर पाए जाते हैं, यहाँ पर बता रहा हूँ, ये वाले पार्ट में पाया जाता है, इसको कहा जाता है फोलिएट कहते हैं, फोलिएट, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है फोलिएट, क्यों, क्योंकि ये सिर्फ बच्चों में पाए जाते हैं, ठीक है। ये वाला फोलिएट जो है वो सिर्फ बच्चों में पाया जाता है ना। तो नो टेस्ट इन एडल्ट, ठीक है। जब युवा अवस्था में जब जाते हैं तो जो फोलिएट पेपिला जो होते हैं उनमें टेस्ट नहीं पाई जाती है, ठीक है। ठीक है यहाँ तक, चलिए अब एक बात और देख लीजिए, ये तो पेपिला के बारे में हुआ, है ना, पेपिला के बारे में हुआ। अब थोड़ा सा टेस्ट बर्ड के बारे में थोड़ा और देख लेते हैं। आपके जीभ का ये पीछे वाला जो पार्ट है, ये पीछे वाला जो पार्ट है, ठीक है, यहाँ पर सबसे ज्यादा बटर का अनुभव होता है, बीटर बोलते हैं ना, बीटर, ठीक है, बीटर का अनुभव होता है, ठीक है। और ये जीभ का ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, यहाँ पर होता है स्वीट, ठीक है, स्वीट होता है, स्वीट, ठीक है। और ये वाला पार्ट, और ये वाला पार्ट जो है ये साल्ट होता है, और ये पीछे वाला जो पार्ट जो है यहाँ पर खट्टा का अनुभव होता है, ठीक है। तो साल्ट है यहाँ पर देख लीजिए, तो यहाँ पर साल्ट होता है, यही कारण है कि फिलीफॉर्म नो टेस्ट यहाँ पर साल्ट होने की वजह से, ठीक है। फिलीफॉर्म पेपिला पाए जाते हैं, इनकी वजह से यहाँ पर थोड़ा सा टेस्ट जो होता है वो कम अनुभव होता है ये वाले पार्ट में, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो टंग वाला जीभ वाला पार्ट जो है वो ओवर हो गया है। सर बाकी कल के बाकी बचा हुआ है, कल के क्लास में देखेंगे क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा हो गया आज का, ठीक है। हाँ अखिलेश क्या बोल रहे हो? सर साल्ट है, साल्ट, साल्ट नमकीन, नहीं सर उसके ऊपर और है ना, वो क्या लिखा है दिख नहीं रहा है। सोर है, सोर, सोर, खट्टा, SOUR, सोर। यस लिख लिए सभी? यस सर। जी, टाइम हो गया बहुत। सर थोड़ा सा रुकिए, स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ। जल्दी। ठीक है, ओवर करें?
यस ठीक है सर। ना, बाकी